नीट के मामले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया है और इस पोस्ट में बताया गया है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो केंद्र की सरकार है वो गंभीर है। आपके शिक्षा मंत्री पर तो इस देश के करोड़ों बच्चों ने आरोप लगाया। वो शिक्षा मंत्री रहते हुए कैसे जांच को जांच रहने देगा? हर जगह आप यही करना चाहते हैं। यहाँ पर जो विपक्ष की भूमिका में है भाजपा, वो सरकार पर हमलावर है और आप लोग गठबंधन सरकार में है। यहाँ पर सीधे बोला जा रहा है कि जो सीआईडी और राज्य की पुलिस मिल करके जेपीएससी कार्यालय में छापा मारती है, उसके बाद उप परीक्षा नियंत्रक समेत 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जांच तो प्रभावित यहाँ पर भी होने की बात की जा रही है। आप देखेंगे कि उनका चेयरमैन इस्तीफा दे चुका है और आपका आंदोलन कब शुरू हो रहा है? जब इस छात्रों के आंदोलन को कुचला जा रहा है। अब जो आंदोलन की तस्वीर सामने आ रही है, इसको क्या वहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं सीजेपी, जो इस आंदोलन को लीड कर रही है, इस पर कैसे नियंत्रण करना चाहिए? ये जो आंदोलन पूरे देश में खड़ा हुआ था, ये आंदोलन छात्र और युवाओं ने स्वतः खड़ा किया था। ये आंदोलन इस देश के जागरूक जो लोग हैं उन्होंने खड़ा किया था। कल आपके कार्यालय का रांची में घेराव कर दिया गया, जेपीएससी कार्यालय पर आमने सामने प्रदर्शन हुआ। इन सभी चीजों को कैसे देख रहे हैं? इस पर क्या कहेंगे, कैसे बचाव करेंगे? देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती है। देश में नीट के पेपर लीक और छात्रों के आत्महत्या, राज्य में जेपीएससी में हुए कथित अनियमितता को लेकर के छात्रों का भविष्य खतरे में है। हालिया घटनाओं में दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे, जिसके बाद उन्हें डिटेन कर लिया गया। अब जो है पूरे देश भर में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो धरने पर है। और आपको बता दें कि जेपीएससी में हुए अनियमितता को लेकर के जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रक समेत 5 लोगों को एफआईआर दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। और इस मामले को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने है। अभी यहाँ पर जमशेदपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में आपको बता दें कि कांग्रेस के द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। सीधे कांग्रेस के नेताओं से जुड़ते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि छात्रों का जो आंदोलन था, ये एक दिन के कारण नहीं है। ये लंबे समय से हर एग्जाम का पेपर लीक होना, वो चाहे नौकरियों के से जुड़ा हो, चाहे संवैधानिक परीक्षाओं से जुड़ा हो, या फिर नीट का परीक्षा रहा हो। ये जब नीट का परीक्षा का फिर से पेपर लीक हुआ और बार बार सरकार जो है उस चीज से या तो अपना पल्ला झाड़ लेती है या किसी छोटे पदाधिकारियों पर दोषारोपण करके अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। छात्रों का कहना था कि इस पर जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। ये सामने आना चाहिए कि आखिर इसका असल जिम्मेवार कौन है, इसको सही से प्रोटेक्ट करने का। इस देश का शिक्षा मंत्री क्या कर रहा है? इस बात को लेकर के एक छोटा आंदोलन शुरू हुआ। इनके तानाशाही पर 20 दिन 21 दिन हो गए, किसी आदमी को अनशन पर बैठे हुए मरने के स्थिति पर पहुंच चुका है। आप उससे बात करने की जगह उस सोनम वांगचुक को आप घसीटते हुए ले जाते हैं वहां से। ये पूरे देश ने अपने आंखों से देखा। बच्चों के बीच जो उन्होंने कॉल किया था 20 तारीख को, हमारे आपके सारे बच्चे वहां पहुंचे, इस देश के बच्चे पहुंचे जो इस देश के भविष्य है। वो बच्चों का सिर्फ एक ही तो बात था, वो कोई राजनीतिक मुद्दे पर नहीं गए थे। उनका बात था कि मेरी शिक्षा सुरक्षित हो, मेरा आने वाला भविष्य सुरक्षित हो, मेरा रोजगार सुरक्षित हो। लेकिन आपने जो किया उसकी निंदा आज हम ही लोग नहीं, पूरा विश्व का हर वो आदमी जिसके घर में बाल बच्चे परिवार है वो कर रहा है। हमने देखा यूट्यूबर्स के माध्यम से, आपके माध्यम से और यूट्यूबर्स के माध्यम से, या उन बच्चों ने जो वीडियो वायरल किया उसके माध्यम से, कि कैसे पुलिस के बीच में सिविल यूनिफॉर्म पहन करके आपके पार्टी के लोग लाठी डंडा लेकर के उनके साथ खड़े हैं और पुलिसिंग के सारे नियम को ताक पर रख रहे हैं कि लोगों के सरों पर लाठियां चला रहे हैं। हजारों बच्चे आज जहां तहां बीमार अवस्था में, चोटिल अवस्था में, किसी का पैर टूटा है, किसी का सर फटा है, कोई आईसीयू में है, कोई सीसीयू में है। और आपकी संवेदनशीलता ये है कि आप उनकी बातों को सुनने की जगह आप उनको दमन कर देना चाहते हैं। तो ये सरकार दमनकारी सरकार है। और कांग्रेस का तो भविष्य है कि कांग्रेस ने इतिहास रहा है कि हजारों लाखों लोगों के कुर्बानी के बाद इस देश को आजादी दिलाई है, इस देश को एक संविधान दिया है।
और उस संविधान पर जब बात आएगी, हमारे बच्चों के भविष्य पर जब बात आएगी, हमारे बच्चों के सुरक्षा पर जब बात आएगी, हमारे बच्चों के रोजगार पर जब बात आएगी, तो हम सभी लोग चुप नहीं रह सकते। इसी को लेकर के आज मांग क्या है अब आप लोग? मांग सिंपल सा है कि पहली बात यह है कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, उनकी शिक्षा सुरक्षित हो, उनका रोजगार सुरक्षित हो, और इनके लिए जो दोषी है उनकी जिम्मेवारी तय हो। और सबसे पहला दोषी तो हमारा शिक्षा मंत्री है, जिसके नेतृत्व में ये लगातार ही घटनाएं घट रही हैं। तो असक्षम व्यक्ति है, जिसमें क्षमता नहीं है इस व्यवस्था को ठीक करने का, वैसे व्यक्ति को आप जबरदस्ती क्यों शासन में बैठा के रखना चाहते हैं? उसको बाहर कीजिए। इन सारे चीजों पर सदन में बहस हो, इसके लिए कोई जिम्मेवार नीति बने, जिस नीति के आधार पर इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। इसी चंद बातों को लेकर के आज पूरे देश में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। नीट के मामले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया है, और उस पोस्ट में बताया गया है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो केंद्र की सरकार है वो गंभीर है, और जल्द ही जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करते हुए पूरे मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, कानून कहता है कि जिस व्यक्ति पर आरोप है वो व्यक्ति अगर ताकत में रहेगा तो जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। आपके शिक्षा मंत्री पर तो इस देश के करोड़ों बच्चों ने आरोप लगाया, वो शिक्षा मंत्री रहते हुए कैसे जांच को जांच रहने देगा? हर जगह आप यही करना चाहते हैं। आप राम मंदिर की चोरी हुई, वहां आप FIR नहीं करके झूठा SIT बनाना चाहते हैं और उसके माध्यम से अपने लोगों को बचा लेना चाहते हैं। आज भी आप देश को गुमराह कर रहे हैं, आज भी आप झूठा बात कर रहे हैं। आप पहले उसको हटाइए ना, देश को लगे ना कि हाँ आप सच में जागरूक हैं, सच में इन बच्चों को लेकर के आप सोच रहे हैं। उसको चेयर पर रख करके आप उसके नेतृत्व में जांच कराएंगे और वो जांच स्वतंत्र होगा, ऐसा हम और आप कैसे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं? राज्य में हुए JPSC में कथित अनियमितता को लेकर भी यहाँ पर जो विपक्ष की भूमिका में है भाजपा, वो सरकार पर हमलावर है, और आप लोग गठबंधन सरकार में है। यहाँ पर सीधे बोला जा रहा है कि जो CID और राज्य की पुलिस मिल करके JPSC कार्यालय में छापा मारती है, उसके बाद उप परीक्षा नियंत्रक समेत 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जांच तो प्रभावित यहाँ पर भी होने की बात की जा रही है। सर, इस बात को क्या बीजेपी ने उठाया था? ये बात जो है राज्य सरकार के संज्ञान में आई और राज्य सरकार इस पर जागरूक थी। उसने अपनी जो उच्च स्तरीय जांच कमेटी है बैठाई और उस जांच के दायरे में जो लोग आए उन पर FIR हुआ, उन पर कार्रवाइयां हुई। आप देखेंगे कि उनका चेयरमैन इस्तीफा दे चुका है। और आपका आंदोलन कब शुरू हो रहा है? जब इस छात्रों के आंदोलन को कुचला जा रहा है, तब आप यहाँ की बात शुरू किए। यहाँ की बात आज की बात नहीं है, ये बात तो सरकार खुद ही जांच कर रही है, खुद उस पर कार्रवाई कर रही है। सरकार का सारा चीज लोगों को दिख रहा है, इसीलिए आपके आंदोलन में कोई छात्र कनेक्ट नहीं हो रहा। आपके आंदोलन में आपके कार्यकर्ता खड़े हो रहे हैं और आप मूल छात्र आंदोलन से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये चीज आज के दिन में पूरी जनता समझ रही है, पूरे बच्चे समझ रहे हैं और बच्चे आपके विरुद्ध खड़े हो चुके हैं, कमर कस चुके हैं, पूरे यही नहीं पूरे देश में। और इसका जवाब बच्चे देंगे आपको और हम लोग अपने बच्चों के पीठ पर खड़े। आनंद जी, कहीं ना कहीं CJP पिछले 1 महीने से इस मसले को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलनरत थी। इस दौरान कांग्रेस जो है वो कभी भी आंदोलन में खुल करके सामने नहीं आई। छात्रों पर जंतर मंतर के संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज हुआ, लेकिन जैसे ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी PM आवास के बाहर धरने पर बैठे, उन्हें डिटेन कर लिया गया। और जब उनके साथ एक तरह से डिटेन करने के दौरान जब उन्हें चोट आई, उसके बाद से लग रहा है कि कांग्रेस को ज्यादा दर्द हो गया है। महत्व राहुल गांधी का नहीं है, मेरे नजर में महत्व कांग्रेस पार्टी का भी नहीं। महत्व है इस देश के भविष्य का, महत्व है इस देश के आने वाले पीढ़ियों का, महत्व है इस देश के संविधान का। संविधान बचना चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य बचना चाहिए, हमारे बच्चों की आशाएं बचनी चाहिए, हमारे बच्चों का रोजगार बचना चाहिए। और इसी विषय को लेकर के, चूंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि हम लोग छात्र अपने भविष्य को लेकर के लड़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ उस पर सुरक्षा की दृष्टि से, मैंने पहले ही क्या कहा कि हम अपने बच्चों के पीठ पर खड़े हैं कि आप जायज चीज को लेकर के चल रहे हैं, इसमें कोई नाजायज
चीजें ना हो, ये दृष्टि हम लोगों ने हमेशा से लगा रखी थी। बच्चों के आंदोलन को जब कुचलने का प्रयास किया जाने लगा तो नेता प्रतिपक्ष अपने बच्चों से मिलना ही तो चाहते थे, अब क्यों मिलने से रोके उनको? क्यों सदन में बहस से आप रोक रहे हैं? इन चीजों को सड़क पर बैठने से पहले आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी स्पीकर के पास गई है, लोकसभा स्पीकर के पास, उनसे ये मांग की है कि आप जो है इस पर सदन में बहस कराइए, कैसे हमारे बच्चों का भविष्य बचे। स्पीकर महोदय जो निष्पक्ष होते हैं, संवैधानिक पद पर हैं, उनका स्टेटमेंट क्या था आप याद कीजिए, आप लोगों ने चलाया कि हम सरकार से इस पर बात करेंगे, हम आपको अनुमति नहीं देंगे। उसके बाद भी 3 दिन तक बैठे रहे, हम लोग इंतजार करते रहे, कोई जवाब नहीं। इस बीच में बच्चों को दमन करने का कोशिश किया गया, इतने सारे बच्चों को पीटा गया। तो आप बताइए, जब हमारे बच्चे पीटे जा रहे हैं, हमारे बच्चों को कुचला जा रहा है, देश में एक तानाशाही रवैया अख्तियार किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही, पुलिस के साथ अपने पार्टी के लोगों को लाठियां दे करके खड़ा किया जा रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस को क्या करना चाहिए? हम तो पूछ रहे हैं लोगों से कि बताइए। लेकिन भाजपा वाले तो यहाँ भी आरोप लगा रहे हैं ना कि वामपंथी दलों के द्वारा जो है इस पूरे आंदोलन को टेक ओवर करके रखा गया था, पूरी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी, छात्रों को कहीं ना कहीं बरगलाया जा रहा था, उनमें आक्रोश भरने का काम किया जा रहा था, जिस कारण से जंतर मंतर से संसद मार्च के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ और इसके बाद जो है भारत विरोधी नारे भी लगे। सर, ऐसा है कि भारत विरोधी नारा पहला बात तो किसी ने लगाया नहीं। आपके पास एक ही शस्त्र है, आप अपने काम की बात कर नहीं सकते। आप एक ही बात करते हैं कि भैया भारत विरोधी है, जो आपके सरकार के नीतियों का विरोध करेगा वो भारत विरोधी है, जो आपके उस राम मंदिर के चोरी का विरोध करेगा वो हिंदू विरोधी है। और आप समझे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने कभी ट्रेन में सफर किया होगा तो आपने देखा होगा कि पॉकेटमारों का एक ग्रुप ट्रेन में चढ़ता है भीड़ भाड़ में, और उन्हीं में से एक कहता है कि भैया पॉकेटमार हो सकते हैं, आप अपना अपना पॉकेट संभाल के रखिए, और देखते हैं कि कौन अपना पॉकेट टो रहा है, और जो टोता है उसका आसानी से पॉकेट मार देते हैं। ये लोग वैसे पॉकेट मार है। जो लोग देश हिंदुत्व फलाना ठिकाना की बात करते हैं, आज भगत सिंह की बात करते हैं। आज शहीद आजम भगत सिंह हो या चंद्रशेखर आजाद हो या महात्मा गांधी हो, इस देश के लिए जिन्होंने भी कुर्बानियां दी हैं, आप उनका जीवनी पढ़ लीजिए। गुलाम भारत में भी उन लोगों ने इनका विरोध किया था, इनके नीतियों का विरोध किया था। उन लोगों ने कहा था कि ये अंग्रेजों के दलाल है, और आज ये लोग साबित कर रहे हैं कि पूंजीपतियों के, विदेशियों के दलाल हैं। अमेरिका चाहे जितना भी हमारे ऊपर दमन कर दे, अमेरिका के विरुद्ध नहीं बोलेंगे। चाइना जितना दमन कर दे, हम उसके विरुद्ध नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने बच्चों को मारेंगे, लाठियों से पीटेंगे, अपने बच्चों का सर तोड़ेंगे, और अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए यदि कोई बोलेगा तो कह देंगे कि ये राष्ट्र विरोधी है। ऐसा बात अब चलेगा नहीं। ये पूरे देश के बच्चे हैं, ये हमारे आपके बच्चे हैं, ये किसी दल विशेष के बच्चे नहीं हैं, ये सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, और इनके भविष्य को बचाने के लिए हम लोगों को जिस स्तर तक जाना होगा, हम लोग उस स्तर तक जाएंगे। चलिए, अभी कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने जो पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी है प्रदर्शन कर रही थी, जो वर्तमान जिला अध्यक्ष है वो भी मौजूद है। मेमोरेंडम में क्या कुछ मांगे जो है वो सौंपी गई है। देखिए, आज जिस तरीके से जंतर मंतर पे छात्रों पे अन्याय हुआ और लगातार पेपर लीक हो रही है, और जो मोदी सरकार है वो छात्रों की बातों को संज्ञान नहीं ले रही, ये पूरा देश देख रहा है। जिस तरीके छात्रों पे अन्याय हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, और एक छात्रा की मौत भी हो गई। इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी आज मोदी सरकार मौन है। तो हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति से अपील की है, मांग की है कि जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो, जो दोषी पुलिसकर्मी उन पर कार्रवाई हो, और जो दोषी शिक्षा मंत्री हो उनका अविलंब इस्तीफा हो, और गृह मंत्री का इस्तीफा हो, ये हमारी मांग है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आंदोलन, जो प्रदर्शन हो रहा था, उसकी दो तरह की तस्वीर जो है अब सामने आ रही है। पहले जंतर मंतर से संसद मार्च के दौरान जो छात्रों के साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार हुआ, पुलिसकर्मियों के द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया, विभत्स करने वाली तस्वीरें थी। लेकिन कल की जो तस्वीरें सामने आई उसमें देखा गया कि कुछ प्रदर्शनकारी छात्र जो है वो मुंह पर कपड़ा बांध करके पुलिस वालों पर हमला करते नजर आ रहे हैं। इस सभी चीजों को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आपने सारी घटना पे एक जागरूक पत्रकार होने के कारण आपने नजर रखी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मगर आपने देखा किस तरीके के छात्रों के साथ अभद्रता हुई।
महिलाओं के साथ किस तरह से अभद्रता हुई, और जो पुलिस के भेष में सिविल ड्रेस में लोग थे जिन्होंने मुंह में कपड़ा बांधा हुआ था, आज उनके भी कई फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पर जारी हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, बजरंग दल के लोग थे। तो क्या वो लोग छात्रों की भेष में आकर के फिर वैसी घटनाएं नहीं कर सकते हैं कि जो छात्रों को बदनाम कर सके? हमें पूरी आशंका है बजरंग दल आरएसएस के लोग हैं जो छात्रों को बदनाम करने की इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। एक सवाल है मेरा यहाँ पर कि जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल चल रहा था, और इसके बाद जंतर मंतर मार्च के दौरान जो कुछ चीज़ें सामने आई और अब जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, चूंकि पहले इस आंदोलन में कांग्रेस कहीं नहीं था, लेकिन भाजपा जो है लगातार आरोप लगा रही थी कि वामपंथियों के द्वारा इस पूरे आंदोलन को कहीं ना कहीं बल देने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब तो आप खुल करके सामने हैं, इस आंदोलन में छात्रों के हित में बात कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं कि अब जो आंदोलन की तस्वीर सामने आ रही है, इसको क्या वहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं सीजेपी जो इस आंदोलन को लीड कर रही है, इस पर कैसे नियंत्रण करना चाहिए? देखिए, ये जो आंदोलन पूरे देश में खड़ा हुआ था, ये आंदोलन छात्र और युवाओं ने स्वतः खड़ा किया था। ये आंदोलन इस देश के जागरूक जो लोग हैं उन्होंने खड़ा किया था। कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी जो पहले दिन से ही जब पेपर लीक हुआ तो छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम पूरे देश में चला रहे थे और देश के जन जागरण के लिए छात्र युवाओं की बातों को सुनने का काम कर रहे थे। राहुल गांधी जी जानबूझ करके उनके इस आंदोलन से जंतर मंतर से दूर थे कि भारतीय जनता पार्टी फिर इनके आंदोलन को बदनाम करने का कार्य करेगी। मगर जिस तरीके से जंतर मंतर पर लाठी चार्ज हुआ, 21 दिन के अनशन के बाद सोनम वांगचुक को जिस तरीके से घसीट करके पुलिस ले गई, और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए छात्र आंदोलन कर रहे थे, जो हमें अधिकार लोकतंत्र में मिला है, उसका जब हनन करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया और बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, तो जागरूक विपक्ष की हैसियत से हमारे नेता ने इस बात को संज्ञान में लिया और छात्रों युवाओं की लड़ाई में शामिल होकर के प्रधानमंत्री के आवाज को घेरने का काम किया और ये बताया कि ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, ये देश चलेगा लोकतांत्रिक मूल्यों से चलेगा, ये हिटलरशाही से देश नहीं चलेगा। को लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुल करके सामने आया है, सोशल मीडिया हैंडल से उन्होंने पोस्ट किया और कहा है कि पूरे मामले को लेकर के सरकार गंभीर है, जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। देखिए, नरेंद्र मोदी फिर एक बार देश को ठगने का काम कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा भ्रम की स्थिति बना के रखी। आज नीट की परीक्षा पेपर लिए हुए कितने दिन हो गए, 21 छात्रों की शहादत हो गई। कई छात्र आज भी डिप्रेशन के शिकार हैं और कई तो ऐसे हैं जो मामले सामने नहीं आए। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद जब पूरा विश्व इस चीज को देख रहा है, वो हमारे देश की कितनी बदनामी हो रही है, तो आज हमारे नरेंद्र मोदी की नींद खुली है। आज वो फिर भ्रम फैलाने के लिए और लोगों को ठगने का कार्य कर रहे हैं। हमारे देश का छात्र युवा अब उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। इस देश का युवा जाग चुका है। पहले आप दोषी लोगों का इस्तीफा लें, पहले आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लें। परविंदर जी, राज्य में लेकिन जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई जेपीएससी में, जो पेपर लीक के मामले सामने आए कथित अनियमितता को लेकर के, जिस तरह से अभी पिछले दिनों रिजल्ट जारी कर दिया गया कट ऑफ मार्क्स के बिना, और इस मसले को लेकर के कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो पूरी तरह से गठबंधन की जो आपकी सरकार है इस पर हमलावर है। कल आपके कार्यालय का रांची में घेराव कर दिया गया, जेपीएससी कार्यालय पर आमने सामने प्रदर्शन हुआ। इन सभी चीजों को कैसे देख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे, कैसे बचाव करेंगे? देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती है। जब देखती है उसका दामन दागदार हो गया है, जब वो देखती है तो वो फंस गए हैं, अब निकलने का रास्ता नहीं है, तो विपक्ष के ऊपर में मनगढ़ंत आरोप लगाती है। जहां तक आपने सवाल उठाया जेपीएससी का, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि देश के किसी कोने में अगर छात्र युवाओं के साथ अन्याय होता है तो कांग्रेस उसके साथ खड़ी मिलेगी। मगर जो झारखंड में जो घटनाएं हुई, हमारे जागरूक मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन से पहले उन्होंने उस पर सीआईडी की जांच बैठाई और सीआईडी के दफ्तर पर छापेमारी हुई और दोषियों की गिरफ्तारी हुई और जो जेपीएससी के अध्यक्ष उसका इस्तीफा होता है। मगर
भारतीय जनता पार्टी में, केंद्र की सरकार में किसी का इस्तीफा नहीं होता है, चाहे वो किसान आंदोलन में, चाहे वो आपको याद होगा, मैं बताना चाहता हूँ, किसान आंदोलन में जब ट्रैक्टर चढ़ा करके किसानों को कुचल दिया गया था, तब भी उनके मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ था। तो ये सरकार खूनी सरकार है, जब तक इनको खून ना चढ़ाया जाए ये शांति नहीं मिलती इनको। झारखंड में विपक्ष जो भाजपा है ये तो मांग कर रही है ना कि सीआईडी, एसीबी और झारखंड पुलिस ये अगर जिस तरह से जेपीएससी के मामले में कार्रवाई कर रही है, अपनी सरकार को बचाने का प्रयास करेगी और कहीं ना कहीं पूरे मामले की लीपापोती करने को लेकर के पहले छापेमारी कर दी गई, जेपीएससी के उप परीक्षा नियंत्रक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में सभी मसलों पर पर्दा डाल दिया जाएगा। ऐसे में स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की जा रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या सरकार इस पर तैयार है? देखिए, सबसे पहले जो अभी मामला हुआ है, जो सीआईडी ने रेड मारी है, उस पर लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अध्यक्ष का इस्तीफा भी हुआ है। आप जांच को आगे बढ़ने दीजिए, आप अभी से इतने उतावले क्यों हो जा रहे हैं? और नीट के मामले में आपके मुंह से 2 शब्द नहीं निकलते हैं और यहाँ आप सवाल पे सवाल उठाते हैं। आप मुद्दे को भटकाने का काम कर रहे हैं। हमारी जागरूक सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार इस पर संज्ञान लेगी और निश्चित रूप में दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा होगी। बिल्कुल, देश में नीट को लेकर के जो मामला चल रहा है और राज्य में जेपीएससी को लेकर के जो विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, अभी कांग्रेस की जो जिला कमेटी है ये जमशेदपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन कर रही थी और अपना मेमोरेंडम जो है वो राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को सौंपा है। इस दौरान हमने जो कांग्रेसी हैं इनसे बात करने की कोशिश की और जो हमारे सवाल थे वो उसके हमने जवाब भी लिए। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in